19 जनवरी 2001 मैक्सिको। पोंते ग्रांते नाम की जेल में काम करने वाला एक कर्मचारी, जिसका काम था कैदियों के कपड़े धोने के लिए जेल से बाहर लेके जाना। लेकिन उस दिन ये कर्मचारी वो काम करने से डर रहा था, क्योंकि इन कपड़ों के अंदर एक ऐसी चीज थी, अगर वो पुलिस के हाथ लग जाती तो उस कर्मचारी को जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़ता। इसी वजह से वो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और बातें करने लगता है, क्योंकि कपड़ों के अंदर वाली चीज बहुत ही भारी होने के कारण कपड़ों की ट्रॉली अपने आप ही पीछे खिसकने लगती है। अगर वो ट्रॉली गिर जाती है तो उसके अंदर का सामान पुलिस को दिख सकता है और उसके बाद कर्मचारी को जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले ही कर्मचारी ट्रॉली को पकड़ता है और जैसे तैसे करके वो जेल के बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसी वक्त उन कपड़ों में से निकलता है मैक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग डीलर जोकिन गुजमान AKA एल चापो। 8,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का मालिक, एक ऐसा गैंगस्टर जो मैक्सिको के साथ ही साथ अमेरिका में भी सुरंग खोद खोद कर ड्रग की सप्लाई करता था और जो भी उसके खिलाफ जाता था उसका नामो निशान मिटा देता था। और इसी हरकतों की वजह से 1993 में मैक्सिको की गवर्नमेंट एल चापो को अरेस्ट करके पाउंतो ग्रांतो जेल में डाला था, ये सोच के कि अब देश में शांति होगी। लेकिन उन्होंने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा होता है। जेल में आने के बाद एल चापो का गैर कानूनी धंधा तो और भी बढ़ गया, क्योंकि पाउंतो ग्रांतो जेल का मेन ऑफिसर दमासो लोपेज बहुत ही भ्रष्टाचारी था। तो वो पैसा खाके एल चापो को जो चाहे वो जेल के अंदर करने को देता था। उसको जो चाहे वो खाना मिलता था, उसको जितनी चाहे उतनी दारू मिलती थी, वो जब चाहे तब किसी को भी मिल सकता था। 24 घंटे वो फोन यूज करके अपना गैर कानूनी धंधा कर सकता था। सारी चीजें एल चापो के हिसाब से चल रही थी। लेकिन 2001 में मैक्सिको की कोर्ट एक नया लॉ पास करती है, जिसके तहत वो किसी भी मुजरिम को मैक्सिको की जेल से अमेरिका की जेल में रवाना कर सकती है। और ये एल चापो के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी। अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उसको अमेरिका शिफ्ट किया जाता और वो अमेरिका में अपना गैर कानूनी धंधा नहीं कर सकता था। और इसी वजह से एल चापो जेल के कर्मचारी को पैसा खिलाकर जेल से भाग जाता है। इसके बाद आने वाले 13 सालों तक एल चापो पूरे मैक्सिको में अपना आतंक फैलाता है। गैंग वॉर्स और ड्रग की स्मगलिंग की वजह से एल चापो मैक्सिको के साथ ही साथ अमेरिका की भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो जाता है। और इसी वजह से मैक्सिको और अमेरिका की गवर्नमेंट साथ मिलकर एल चापो को फिर से जेल में डालने का ठान लेती है और अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की मदद से एल चापो की गैंग का फोन हैक करके उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करती है। 17 फरवरी 2014 एल चापो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। अचानक उसके दरवाजे पे कोई जोर जोर से मारना शुरू कर देता है और उसकी सेक्रेटरी आके बोलती है, पुलिस आई है, भागो भागो। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था, तो घर से बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन एल चापो का भी अरेस्ट होने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो अपने बाथरूम में छुप जाता है और पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। एक के बाद एक रूम चेक करने के बाद आखिर में पुलिस बाथरूम के यहाँ पहुंच जाती है और एल चापो को बाहर आने के लिए बोलती है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता। उनको पता था कि एल चापो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, तो पुलिस पूरी सतर्कता के साथ दरवाजा खोलती है। लेकिन जब पुलिस बाथरूम का दरवाजा खोलती है, उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वहाँ पे एल चापो का कोई नामो निशान ही नहीं था। घर को पूरी तरीके से घेरने के बावजूद एल चापो कैसे भाग गया? जैसे कि आपको पता होगा, एल चापो बहुत बड़ी बड़ी सुरंग खोद के ड्रग्स को अमेरिका सप्लाई करता था और उसी तरीके से एल चापो ने एक पूरी की पूरी सुरंग अपने बाथरूम के बाथटब के नीचे बनवाई थी। और बाथरूम के कोने में एक छोटा सा स्विच था, जिसके बदौलत पूरा का पूरा बाथटब जेसीबी के हाइड्रोलिक जैसा ऊपर आ जाता था। और बाथटब के नीचे से एक सुरंग थी जो कि कई किलोमीटर दूर शहर के अलग अलग घरों में जाती थी। और इसी की बदौलत एल चापो पुलिस के हाथों से निकल गया। लेकिन एल चापो की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका फोन हैक किया जा रहा है। इसी वजह से सिर्फ 5 दिन बाद एल चापो एक होटल की पार्किंग में पकड़ा जाता है और उसको मैक्सिको की सबसे बड़ी जेल अल्टीप्लानो में डाला जाता है। अल्टीप्लानो जेल की सुरक्षा सैकड़ों पुलिसकर्मी करते थे। जेल की दीवारें तो इतनी मोटी थी कि उसको तोड़ने के लिए आपको पूरी की पूरी आर्मी बुलानी पड़ती। कोई भी फोन वहाँ पे नहीं चलता था। जेल के आसपास किसी को भी आना अलाउड नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर 24 घंटे कैमरे की मदद से जेल में निगरानी रखी जाती। एल चापो की छोटी से छोटी हरकतों के ऊपर पुलिस की नजर थी, तो अल्टीप्लानो जेल से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद पुलिस से एक गलती हो जाती है और 11 जुलाई 2015 को एल चापो अपने रूम में से गायब हो जाता है। पुलिस वालों को तो समझ नहीं आ रहा था कि 24 घंटे कैमरे से नजर रखने के बावजूद ये कैसे हो गया। वास्तव में जेल का एक कोना, जो कि नहाने की जगह थी, वो कैमरे के नजर से बाहर थी और यही पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही एल चापो को पता चला कि कैमरे के नजर में ये कोना नहीं आता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सुरंग खोद के जेल से बाहर निकलने का।
लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रूम में कैमरे होने के कारण वो रूम के अंदर से तो सुरंग खोद के बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए वो अपने वकील के जरिए अपने गैंग मेंबर को बाहर से सुरंग खोदने के लिए बोलता है। क्योंकि जेल के आसपास आना अलाउड नहीं था, तो एल चैपो की गैंग को जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक घर खरीद कर सुरंग खोदनी पड़ी। ये काम इतना मुश्किल था कि अगर सुरंग 1 डिग्री भी गलत दिशा में बनती तो वो एल चैपो के रूम से 92 फीट दूर निकल जाती। तो इतनी सटीकता से सुरंग खोदने के लिए पहले तो एल चैपो को एक घड़ी दी जाती है जिसमें GPS लगा हुआ होता है, और उसकी बदौलत उनको पता लग जाता है कि एल चैपो एग्जैक्टली कहाँ पे है। और दूसरी साइड मदद करने के लिए आता है दमासो लोपेज, वही पुलिस ऑफिसर जो पोंते ग्रांते जेल में एल चैपो को पैसा खा के मदद करता था। जब से एल चैपो भागा है तब से दमासो लोपेज को काम से निकाल दिया गया और वो एल चैपो की गैंग का एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन गया। दमासो लोपेज पुलिस में काम करने की वजह से उनके पास अल्टीप्लानो जेल का पूरा ब्लूप्रिंट था और उसकी मदद से उन्होंने एल चैपो को बाहर निकाला। एल चैपो भाग तो गया था, लेकिन मैक्सिको और अमेरिका की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी थी और उसके पास ज्यादा छिपने की जगह भी नहीं थी। इसी वजह से 6 महीने बाद ही 6 जनवरी 2016 को एल चैपो फिर से पकड़ा जाता है और कोर्ट उसको फिर से उसी जेल में डालती है जहाँ से वो सुरंग खोद के भागा था, यानी कि अल्टीप्लानो जेल। और एल चैपो फिर से सुरंग खोद के भागने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैक्सिको की गवर्नमेंट वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से एल चैपो को मैक्सिको के बाहर अमेरिका की सुपरमैक्स जेल में डाला जाता है, जो कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल है। और आज भी एल चैपो सुपरमैक्स जेल में सजा काट रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।